सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी की मासिक परीक्षा अगस्त 2022 के प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं। मित्रों, आइए बिना देरी किए हुए प्रश्न पत्र पर चलते हैं। प्रश्न पत्र के जो प्रश्न है, मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है उत्तराखंड बोर्ड से लिया गया है। मित्रों, आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है कि कहानी के शीर्षक जूझ का अर्थ क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं मित्रों। पहला ऑप्शन यहाँ पर है संघर्ष, फिर है ख चालाकी, ग मेहनत और घ कठिनाई। तो मित्रों इसका जो सही अर्थ होगा, क्योंकि इस पाठ में लेखक ने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया है, तो यहाँ पर इसका जो जूझ का अर्थ हम संघर्ष को ले लेंगे और इसका सही उत्तर हो जाएगा संघर्ष। मित्रों दूसरा प्रश्न यहाँ पर है मंडूकस्य साफल्यस्य कारणम अस्ति। ये संस्कृत की एक पुस्तक, हिंदी की अनिवार्य पुस्तक के रूप में लगाई गई है उत्तराखंड बोर्ड में, जिसका नाम है संस्कृत प्रबोधिनी। वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। तो मंडूकस्य होता है मेंढक का, मेंढक की साफल्य होता है सफलता, कारणम है, अस्ति मतलब है। मेंढक की सफलता का कारण क्या है? तो मित्रों इसमें एक पाठ है इस पुस्तक में, जो लक्ष्य एक दृष्टि, लक्ष्य ही पर ही दृष्टि होनी चाहिए। जब लक्ष्य पर हमारी दृष्टि रहेगी तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर आपके सम्मुख है। उत्तर आप देख रहे होंगे, मंडूकस्य साफल्यस्य कारणम लक्ष्य एक दृष्टि अस्ति। तो ये भरना है इसमें, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है हाईलाइट करके। लक्ष्य एक दृष्टि मतलब अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपका जो दृष्टि है एक लक्ष्य पर ही होनी चाहिए। दूसरी जगह पर लक्ष्य से आप भटकोगे तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इसमें मेंढक जो है, मेंढक अपने लक्ष्य, उसके लक्ष्य था खंबे के ऊपर चढ़ना, तो वो खंबे पे चढ़ जाता है और बाकी मेंढक नहीं चढ़ पाते, लेकिन वो चढ़ जाता है क्योंकि उसकी दृष्टि वहीं होती है कि मुझे वहीं जाना है, तो वो किसी दूसरे की बात नहीं सुनता। तो हमें भी बच्चों सफलता प्राप्त करनी है तो अपने लक्ष्य पर ही दृष्टि रखनी होगी। मित्रों अगला प्रश्न है हमारे पास कवि मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध आपने पढ़ा होगा, ये पाठ है, कवि हैं एक। तो कवि मुक्तिबोध के पास जीवन में गर्व करने के योग्य क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर पूछा है। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसके उत्तर को देख लेते हैं। उत्तर हमारे पास है कवि के पास स्वाभिमान युक्त गरीबी है। गरीबी है लेकिन उसमें स्वाभिमान है, ऐसी गरीबी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे उत्तर, कवि के पास स्वाभिमान युक्त गरीबी है जिस पर उसे गर्व है। जीवन को भोगने में प्राप्त गहन अनुभव उनके पास है। वैचारिक प्रक्रिया है अर्थात चिंतन, सैद्धांतिक दृढ़ता, हृदय में बहने वाले भावों रूपी नदी, काव्य में उसके द्वारा अपनाई गई नवीनता आदि सब अच्छे अथवा बुरे जो भी गुण हैं उनके पास हैं, पर हैं सब विशिष्ट और मौलिक हैं। तो इस प्रकार ये उत्तर आप समझ गए होंगे। मित्रों अगला प्रश्न फिर संस्कृत प्रबोधिनी से हमारे पास आ गया है। एक पाठ में ये प्रश्न दिया है, पाठ में आपको शायद ना मिले, पुस्तक के अंदर से ये प्रश्न दिया गया है। कस्मात् कारणात् अग्रजा उदरे महांतम तापम अनुभूतवान। तो किस कारण से, किन कारणों से अग्रज जो था उसके उदरे, उदरे होता है पेट, महानतम मतलब बहुत ज़्यादा, तापम ताप हो गया, अनुभव किया उसने ताप को, गर्मी को महसूस किया। तो किन कारणों से उसने महसूस किया, तो इसमें हम यहाँ पर उत्तर लिख देते हैं, ये देख लीजिए। उत्तर आपके सम्मुख है, मांस भक्षणात्, उसके पेट में गर्मी हुई मांस खाने से। मांस खाने से, मांस का भक्षण करने से उसके पेट में गर्मी हो गई। तो मांस भक्षणात् अग्रजा उदरे महानतम तापम अनुभूतवान, ये इसका उत्तर हो जाएगा। मित्रों अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है जूझ कविता। जूझ जो पाठ है, जूझ पाठ के आधार पर आपको उसके जो नायक है,
नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। आप अपने विचार से किसको नायक मानते हैं, उस नायक का आपको चारित्रिक विशेषताएं, जो उसमें पात्र है कोई, उसकी आपको चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है, उसके अंदर क्या विशेषताएं हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है हमने, जूझ जो कहानी है, एक पाठ है, कहानी है, वो लेखक की कहानी। तो जूझ कहानी में दत्ताजी राव देसाई एक पात्र हैं। वो एक प्रभावशाली चरित्र के रूप में हैं। वे आम लोगों के कष्ट दूर करने की कोशिश भी करते हैं। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं आपके सामने हैं। नंबर 1, वो तर्कशील हैं। कैसे तर्कशील हैं? दत्ताजी राव तर्क के माहिर हैं। लेखक की पढ़ाई के संबंध में वे लेखक के पिता से तर्क करते हैं, जिसके कारण वह उसे पढ़ाने की मंजूरी देता है। दूसरा है मददगार हैं। दत्ताजी राव लोगों की मदद करते हैं। वे लेखक की पढ़ाई का खर्च भी उठाने को तैयार हो जाते हैं। दत्ताजी राव प्रेरक हैं। किस प्रकार से? दत्ता साहब का व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। वे अच्छे कार्यों के लिए दूसरों को प्रोत्साहित भी करते हैं। इसी की प्रेरणा से लेखक का जो पिताजी हैं लेखक के, वो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दत्ताजी राव समझदार भी हैं। दत्ता बेहद सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। लेखक उसकी माँ की बात का अर्थ वे शीघ्र ही समझ जाते हैं। वे लेखक के पिता को बुलाकर उसे समझाते हैं कि वह बेटे की पढ़ाई करवाए। माँ बेटे की बात को भी गुप्त रखते हैं, वो किसी को बताते नहीं हैं। तो मित्रों, आप देख रहे थे मेरे चैनल पर यह वीडियो। मेरे चैनल का नाम है संजीव कुमार कोहली। आप इस चैनल में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आप कक्षा 6 से 12 तक के सभी जो हमारे मासिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैं, उसमें आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है मासिक परीक्षा या मंथली टेस्ट करके, आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप हिंदी संस्कृत के प्रश्न पत्रों को देख पाएंगे। मित्रों, मैं हिंदी संस्कृत के वीडियो ही बनाता हूँ, तो आप हिंदी संस्कृत के वीडियो के लिए मेरे चैनल पर अवश्य आएँ और अपनी मासिक परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्र को देखें, और जो विभिन्न पाठ हैं उनके भी प्रश्नोत्तर देख सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। तो मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।